हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जी के इस सीरीज में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड जम्मू वाया नाहन टू नूरपुर इन द ईयर 1783 एडी। तो ये थे हमारे फोस्टर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर जो था उसने जम्मू विजिट किया, कौन से रूट से, नाहन और नूरपुर होते हुए। तो ये हमारे फोस्टर थे और इनके बारे में कब कैसे ध्यान रखना है कि कब आए थे। तो 1783। तो 83 की स्पीड में जब हम चलते हैं 83 किलोमीटर पर आवर, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक स्पीड होती है। तो ऐसे आप इसको लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच किंग ऑफ नूरपुर एनेक्टेड तारागढ़ फोर्ट इन चंबा प्रिंसली स्टेट अबाउट 1625 टू 1630 एडी। तो ये जो टाइमलाइन है किसकी टाइमलाइन है? नूरपुर के किंग जगत सिंह की। तो जगत सिंह ने जो था तारागढ़ फोर्ट बनवाया था चंबा प्रिंसली स्टेट में, और इनका जो टेन्योर है उसको गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं नूरपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछा गया कि हु फ्रीड द कुटलहर प्रिंसली स्टेट विच वॉज कैप्चर्ड बाई महाराजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो कुटलहर प्रिंसली स्टेट को किसने आज़ाद करवाया था? महाराजा संसार चंद के चंगुल से। तो गोरखा सम्राट अमर सिंह थापा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ड्रा अटेंशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिलीज ऑफ जलंधरा एंड त्रिगर्था। तो कौन से यूरोपियन थे जिन्होंने सबसे पहली बार जो था रॉयल फैमिलीज ऑफ जलंधर और त्रिगर्था के बारे में बात की थी? तो वो थे कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग ऑफ नूरपुर मुगल्स कैप्चर्ड माऊकोट, नूरपुर एंड तारागढ़ फोर्ट। तो जगत सिंह के टाइम पे जो था मुगल्स ने सारे फोर्ट पर कब्जा कर लिया था, इंक्लूडिंग कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट को जो था 1620 एडी में जो था कैप्चर कर लिया गया था बाई जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछा गया है, कोट कहलूर वॉज कैपिटल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो कोट कहलूर जो था कुटलहर की कैपिटल थी, और कुटलहर जो है ये कांगड़ा रियासत की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी जो थी रियासत थी एरिया वाइज अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वीर सिंह जो थे वो किस प्रिंसली स्टेट के आखिरी राजा थे? तो नूरपुर के आखिरी राजा थे कौन? वीर सिंह। और नूरपुर के फाउंडर कौन थे? तो नूरपुर को जेठपाल ने फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था। इनको जीतपाल भी बोलते थे इन 1000 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीड़ जो थी किसकी कैपिटल थी? तो बंगाल की कैपिटल थी बीड़। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो अभी मैंने आपको बताया कौन सी है, कुटलहर। नेक्स्ट, भूप सिंह जिनको मुरीद खान भी बोला जाता, हु कन्वर्टेड इनटू इस्लाम वॉज किंग ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो जो भूप सिंह थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, उनका क्या नाम था? मुरीद खान। कन्वर्ट होने के बाद तो वो कौन सी प्रिंसली स्टेट के किंग थे? तो नूरपुर के। मैंने आपको बताया था ये भूप सिंह को आपने भूल सिंह के नाम से याद रखना है कि उनसे भूल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक भूप सिंह और हैं, एक भूप सिंह है हमारे गुलेर के लास्ट किंग। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना, गुलेर के लास्ट किंग का नाम क्या था? भूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछा गया कि इन द हिस्ट्री ऑफ नूरपुर विच किंग टेन्योर वाज नोन एज गोल्डन पीरियड। तो जगत सिंह के टाइम का जो उनका जो पूरा टेन्योर था उसको गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हु ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ नूरपुर फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी। तो ये पठानकोट मतलब जिसका ओल्ड नेम पठान था, तो यहाँ से जो नूरपुर जिसका ओल्ड नेम धमेरी था, कैपिटल किसने शिफ्ट की थी? तो ये थे बासदेव। मैंने आपको बताया कि इसको याद ध्यान रखना आपने, बासी से कोई भी चीज़ बासी हो जाती है तो उसको हम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, हु बिल्ट माऊकोट फोर्ट ऑफ नूरपुर। तो सलीम सूरशाह जो कि बेटे थे किसके? सलीम शाह सूरी के। उन्होंने जो था माऊकोट फोर्ट का निर्माण किया था। कहाँ पे किया था? ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ चक्की खड्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट किंग ऑफ गुलेर पूछा गया, तो कौन थे? भूप सिंह, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, इन विच ईयर घमंड चंद एज्यूम्ड हिज अथॉरिटी ओवर गुलेर। तो घमंड चंद ने कब जो था गुलेर पे जो था वो अपना अथॉरिटी जो थी स्थापित की थी? तो 1758 एडी में। जो डेट है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, चंबा किंग उदय सिंह वॉज अपॉइंटेड एज मेंटर ऑफ विच किंग ऑफ गुलेर। तो चंबा के जो राजा थे उदय सिंह, उनको किसका मेंटर नियुक्त किया गया था? तो गुलेर के राजा दिलीप सिंह का। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द इन्वेजन ऑफ विच प्रिंसली स्टेट वॉज बिकेम द रीजन फॉर द फॉल ऑफ संसार चंद। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संसार चंद की किस मूव, कौन से अटैक के बाद जो था, अटैक था उसके बाद जो था उनका पतन स्टार्ट हो गया था संसार चंद का। तो जब उन्होंने बिलासपुर कहलूर पे जब एक बार अटैक किया था, तो उसके बाद जो था संसार चंद का जो था पतन होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट,
इन विच ईयर बैटल ऑफ नेल्टी शाहपुर वॉज फॉट बिटवीन संसार चंद ऑफ कांगड़ा एंड राज सिंह ऑफ चंबा। तो बैटल ऑफ नेल्टी कब हुई थी? 1786 में। उसके बाद जो था वो ट्रीटी भी साइन की गई थी, उसका ट्रीटी ऑफ शाहपुर वो कब साइन की गई थी? 1788 एडी में। वो किस किस के बीच में? महाराजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा और राजा राज सिंह ऑफ चंबा के बीच में। नेक्स्ट पूछा गया कि अंडर हुज अथॉरिटी वाज द कांगड़ा फोर्ट बिटवीन 1783 और 1787। 1783 से 87 के बीच जो था कांगड़ा फोर्ट किसकी अथॉरिटी में था? तो जय सिंह कन्हैया की अथॉरिटी में था। उसके बाद 87 में जो था जय सिंह कन्हैया ने जो थे प्लेन्स के कुछ एरिया संसार चंद से ले लिए थे और उनको जो था कांगड़ा फोर्ट वापस कर दिया था। अच्छा, बिलासपुर टाउन जो था वो बीजापुर टाउन वॉज इस्टेब्लिश बाई, तो विजय रामचंद ने जो था बीजापुर टाउन इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो पूछा गया है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी थी 2011 सेंसस के हिसाब से? तो कितनी थी? 15,10,075%, जो कि हाईएस्ट थी हमारी पूरे हिमाचल में। नेक्स्ट, डेकेडल ग्रोथ रेट कांगड़ा में कितनी रिकॉर्ड की गई 2011 सेंसस के हिसाब से? तो 12.56%। और हाईएस्ट कहाँ पे हमें रिकॉर्ड होती है? तो वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में अप्रोक्सीमेटली 16%। नेक्स्ट, जो धर्मशाला जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कांगड़ा का, उसकी हाइट पूछी गई है तो 1597 मीटर। इसको मैंने आपको बताया था कैसे ध्यान में रखना है, 1600-3 आप ऐसे जो है इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट, हु बिल्ट तारागढ़ फोर्ट? तो तारागढ़ फोर्ट किसने बनाया था? तो जगत सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट, हु बिल्ट शाहपुर फोर्ट? तो शाहपुर फोर्ट को जो था भक्तमल ने बनाया था। अब जब हमने भक्तमल को पढ़ा था, जो नूरपुर के किंग थे, मैंने आपको बताया था इनके टाइम पे जो था माऊकोट फोर्ट बना था, पर इन्होंने वो माऊकोट फोर्ट बनाया नहीं था। वो किसने बनाया था? सलीम शूरशाह ने बनाया था, जो कि शेरशाह सूरी के बेटे थे, और इनके टाइम पे जो था वो शाहपुर फोर्ट बनाया गया था। इनको जो था लाहौर जेल में भेज दिया गया था और वहाँ पे इनकी जो थी वो इनको जो था वो मार डाला गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज जेठपाल इस्टेब्लिश्ड द नूरपुर स्टेट? तो जेठपाल ने जो था नूरपुर स्टेट को कब इस्टेब्लिश किया? तो 1000 AD। ये दिल्ली के तोमर राजा थे। नेक्स्ट, व्हेन वाज आलमचंद इस्टेब्लिश द आलमपुर टाउन ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास? तो 1697 में जो था आलमचंद ने आलमपुर टाउन इस्टेब्लिश किया था, जो ब्यास रिवर है उसके किनारे पे। और ये एग्जाम ये पूछा भी जाता है अलग से कि आलमपुर जो है वो कौन से रिवर बैंक पे है? तो ब्यास पे। नेक्स्ट, बाय विच नेम कांगड़ा फोर्ट वाज नोन इन द एंशिएंट टाइम? तो कांगड़ा फोर्ट को पुराने टाइम पे किस नाम से जाना जाता था? तो नगरकोट फोर्ट। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इसको भीमनगर भी बोलते थे, सुशर्म नगर भी बोलते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम थे और डिफरेंट ट्रैवलर्स ने ये नेम दिए थे, जो कि हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तब कर लिए थे। नेक्स्ट, विच डिसीजन ऑफ महाराजा संसार चंद कंपेल्ड किंग्स ऑफ हिमाचल टू इन्वाइट गोरखास टू हैंडल द सिचुएशन? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाराजा संसार चंद के कौन से कदम ने कंपेल कर दिया था ताकि जो पूरे हिमाचल के किंग्स हैं वो गोरखा सम्राट अमर सिंह थापा को इनवाइट करें इसको हराने के लिए। तो इन्होंने जब कहलूर प्रिंसली स्टेट पे अटैक किया था और भी कोई स्टेट्स थी जिनको इन्होंने कैप्चर कर लिया था, उसके बाद जो था इनवाइट किया गया था अमर सिंह थापा को। नेक्स्ट, भीमकोट वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच फोर्ट? तो कांगड़ा फोर्ट का जो पुराना नेम है उसको क्या बोलते हैं? भीमकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कांगड़ा फोर्ट किसने बनाया था? तो कांगड़ा फोर्ट सुशर्मा चंद्र ने बनाया था। और कांगड़ा जो प्रिंसली स्टेट है वो किसने स्टैब्लिश की थी? तो वो भूमिचंद ने स्टैब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पांडरा ब्यास एरिया जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ब्यास समझ के इसको कांगड़ा मंडी या कुल्लू से कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट, विच प्रिंसली स्टेट वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश बिफोर 1947? तो 1947 से पहले कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जो पूरी तरह जो थी ब्रिटिश के अंडर थी? तो कांगड़ा। नेक्स्ट, हु अटैक्ड कांगड़ा इन द ईयर 1805? तो 1805 में जो था अमर सिंह थापा ने अटैक किया किस पे? कांगड़ा पे। और कौन थे उस टाइम किंग? महाराजा संसार चंद। नेक्स्ट, व्हाई डिड संसार चंद गेव कांगड़ा फोर्ट एंड 66 विलेजेस टू महाराजा रंजीत सिंह टू हेल्प हिम इन डिफीटिंग गोरखास? अब देखो क्या हुआ था 1809 में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई थी किस किस के बीच में? महाराजा संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। तो उन्होंने जो था वादा किया था 66 विलेजेस और कांगड़ा फोर्ट रंजीत सिंह को देने का आफ्टर डिफीटिंग गोरखास। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ नूरपुर वॉज किल्ड बाई बैरम खान इन द ईयर 1558 AD एट लाहौर? तो ये थे भक्तपाल।
भक्तपाल वही थे जिन्होंने शाहपुर फोर्ट का भी निर्माण किया था, हमने पढ़ा, और इनको जो था लाहौर जेल में भेज दिया गया था मुगलों द्वारा, और वहाँ पे बैरम खान द्वारा जो था इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट सिख रूलर टू अटैक कांगड़ा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में कौन से पहले सिख रूलर थे जिन्होंने कांगड़ा पर अटैक किया, तो वो थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हु स्टेड अवे फ्रॉम द कन्फेडरेशन अगेंस्ट रियाज बेग द सूबेदार ऑफ पंजाब ड्यू टू अनड्यू इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ द हिल स्टेट। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा किंग था कांगड़ा प्रिंसली स्टेट का जिसने जो अलायंस बना था रियाज बेग को हराने के लिए, जो गवर्नर थे पंजाब के, तो वो कौन दूर रहा था इस अलायंस से, तो जगत सिंह ऑफ कांगड़ा ने जो था इस पूरे अलायंस में पार्ट नहीं लिया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा वाज ट्रांसफर्ड बाय ब्रिटिश एट धर्मशाला। तो ब्रिटिश ने जो हेडक्वार्टर था कांगड़ा प्रिंसली स्टेट का, वो कांगड़ा से धर्मशाला कब स्थानांतरित किया था, तो 1855 एडी में। नेक्स्ट, हु इनवाइटेड गोरखास टू डिफीट कांगड़ा, तो ईश्वरी सेन ऑफ मंडी। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, वैसे तो उनको इनवाइट किया गया था महान चंद, कहलूर के जो किंग थे महान चंद द्वारा, लेकिन अब ऑप्शन में जो था ईश्वरी सेन ही होंगे, तो जो बेटर आंसर है वो ईश्वरी सेन ही है। वैसे जो ईश्वरी सेन थे उस टाइम उनको जो था संसार चंद ने 12 साल के लिए बंदी बना के रखा था नदौन जेल में, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट वाज द नेम ऑफ कांगड़ा ड्यूरिंग महाभारत पीरियड। तो महाभारत पीरियड में कांगड़ा का क्या नाम था, तो त्रिगर्त। तो त्रिगर्त क्यों बोलते थे इसको, क्योंकि 3 नदियों के बीच का जो एरिया था उसको त्रिगर्त बोला जाता था। कौन सी 3 नदियां, रावी, ब्यास और सतलुज। नेक्स्ट अगर बात करूं तो पाणिनि डिस्क्राइब्ड त्रिगर्त एज आयुधजीवी संघ। इसका मतलब क्या होता है, आयुधजीवी संघ का जो पाणिनि ने डिस्क्राइब किया त्रिगर्त के लिए, तो लड़ाकू प्रजाति, फाइटर क्लैन बोलते हैं आयुधजीवी संघ को। नेक्स्ट, वेयर वॉज राम सिंह पठानिया ऑफ नूरपुर डाइड हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। अब जो राम सिंह पठानिया थे नूरपुर के, उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, उनकी सिंगापुर में डेथ हुई थी, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स ने जो था सिंगापुर जेल में भेज दिया था, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश्ड गुलेर प्रिंसली स्टेट इन द ईयर 1405 एडी। तो गुलेर प्रिंसली स्टेट को जो था किसने इस्टेब्लिश किया था, तो हरिचंद ने इस्टेब्लिश किया था। इनके जो ये जो थे कुएं में गिर गए थे, वो इनकी पूरी स्टोरी है। तो इनको 21 डेज तक जो था कोई ढूंढ नहीं पाया था, इनको मरा समझ के इनके जो भाई करमचंद को जो था कांगड़ा प्रिंसली स्टेट का जो था वो किंग बना दिया था। उसके बाद जब इनको रेस्क्यू किया गया 21 डेज बाद, तो इन्होंने जो था कांगड़ा से अलग करके अपनी एक प्रिंसली स्टेट बना ली जिसका नाम था गुलेर। और गुलेर की कैपिटल क्या थी, तो हरिपुर जो थी वो गुलेर की कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इन द ईयर 1848 एडी नूरपुर ऑफ कांगड़ा बिकेम द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। हु वाज द लीडर ऑफ दैट रिवोल्ट। अब बोल रहा है कि नूरपुर जो है ना वो कांगड़ा की पहली रियासत बनी जिसने जो था ब्रिटिशर्स के विरुद्ध रिवोल्ट किया 1848 में। तो बोलता है कि उस रिवोल्ट के जो थे लीडर कौन थे, तो वो थे राम सिंह पठानिया, जिनको कहाँ भेज दिया गया था बाद में, सिंगापुर जेल, और वहां पे उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, चिन्मया तपोवन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। तो चिन्मया तपोवन हमारे कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा क्या है, विधानसभा भवन है, जहाँ पे विंटर्स में जो है हमारी विधानसभा बैठती है। नेक्स्ट, विच एरिया ऑफ हिमाचल इज द ओल्डेस्ट प्रोविंस। तो कौन सा एरिया है हिमाचल का जो सबसे पुरानी रियासत है, तो त्रिगर्त। तो त्रिगर्त को बोला जाता है कि ये महाभारत टाइम से भी पहले की रियासत है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कांगड़ा फोर्ट वाज नोन बाय द नेम ऑफ। तो कांगड़ा फोर्ट को नगरकोट फोर्ट भी बोलते थे और भीमकोट फोर्ट भी बोलते थे। नेक्स्ट, व्हेन वाज दलाई लामा केम एंड सेटल्ड इन धर्मशाला। तो दलाई लामा जो थे 1959 एडी में आके सेटल हुए थे, कहाँ पे, धर्मशाला में। नेम द ओल्डेस्ट पहाड़ी प्रिंसली स्टेट। तो सबसे पुरानी पहाड़ी प्रिंसली स्टेट कौन सी है, तो वो है त्रिगर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो त्रिगर्त वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच प्लेस। तो त्रिगर्त किसका पुराना नेम है, तो कांगड़ा का। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ प्लेस, धमेरी। तो धमेरी का आज के टाइम पे मॉडर्न नेम क्या है, नूरपुर। नेक्स्ट, ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर अगेन पूछा गया तो क्या था, धमेरी। और पठानकोट का पुराना नेम क्या था, तो उसका नाम था पठान। और जो नूरपुर के जो जितने भी किंग्स थे वो पठानिया, उनके आगे जो था पठानिया लगता था। क्यों, क्योंकि ये पठानिया वर्ड जो कहाँ से लिया गया है, तो ये पठान वर्ड
वर्ड से ही लिया गया है। नेक्स्ट, विच प्लेस इज नॉट लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जो पंचपुला है वो जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो ये कहाँ पे है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, नियर डलहौजी। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अजीत सिंह की क्या है, अजीत सिंह का मेमोरियल। और अजीत सिंह कौन है, शहीद भगत सिंह के चाचा जी। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वो साइंड बिटवीन। तो ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी जो 1809 में जो थी साइन की गई, किस किस के बीच में, संसार चंद और रंजीत सिंह के बीच में। क्यों साइन की गई थी, क्योंकि संसार चंद को जो था गोरखा सम्राट अमर सिंह थापा ने हरा दिया था, तो संसार चंद ने उस चीज़ का बदला लेना था, अमर सिंह थापा को जो था हराना था, इसलिए उन्होंने रंजीत सिंह के साथ जो थी ट्रीटी की थी 1809 में। नेक्स्ट, नेम द किंग ऑफ कांगड़ा हु यूनाइटेड द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हिमाचल एंड रेज द बेल ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट अकबर। तो कांगड़ा के कौन से किंग थे उन्होंने, जिन्होंने अलायंस बनाया जो हिमाचल के डिफरेंट प्रिंसली स्टेट थी उनके किंग्स के साथ, और रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया अकबर के विरुद्ध। तो ये थे विधि चंद। मैंने आपको बताया था कि इनको कैसे ध्यान में रखना है कि विधि, विधि का मतलब होता है कोई भी प्लानिंग करना। तो इन्होंने प्लान किया था रिवोल्ट किसके अगेंस्ट, अकबर के अगेंस्ट। नेक्स्ट, नेम द किंग ऑफ गुलेर हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ शेर अफगान बाय शाहजहां। तो गुलेर के किंग थे मान सिंह। तो इनकी बहादुरी को देखते हुए शाहजहां ने जो था इनको शेर अफगान का टाइटल दिया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और जो मान सिंह है इन्होंने जो था माओकोट फोर्ट और जो तारागढ़ फोर्ट है उस पर कब्जा भी किया था, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। हु बिल्ट नगरकोट फोर्ट। तो नगरकोट फोर्ट को किसने बनाया, तो सुशर्मा ने। नेक्स्ट, कीरग्राम किसका ओल्ड नेम था, तो कीरग्राम जो था बैजनाथ का ओल्ड नेम है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। विच एरिया वॉज नॉट द पार्ट ऑफ त्रिगर्थ था। तो चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और ऊना में से कौन सा पार्ट त्रिगर्थ के अंडर नहीं आता है, तो ये जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है त्रिगर्थ का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, टू फ्रीड कांगड़ा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ गोरखाज किंग संसार चंद टेकन हेल्प ऑफ। अब कांगड़ा को गोरखों से चंगुल से छुड़ाने के लिए संसार चंद ने किसकी हेल्प ली थी, तो रंजीत सिंह की हेल्प ली थी। 1809 में जो संसार चंद ने ट्रीटी साइन की रंजीत सिंह के साथ, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। नेक्स्ट, जो घोराना प्लेस है कांगड़ा का वो किसके लिए फेमस है, तो वहाँ पे जो है ब्लैक मैजिक अगर किसी पे कर देते हैं तो उससे क्योर होने के लिए वहाँ पे जाते हैं, ये प्लेस इस चीज़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश a disciplined democratic system existed at that time even when the great Roman Empire was not formally established। तो ये क्या बोल रहा है कि एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट के हिसाब से कौन सी जगह थी हिमाचल की जहाँ पे जो था बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से डेमोक्रेसी चलती थी, जब रोमन एम्पायर भी जो था ढंग से जो था इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, द ओनली डायनेस्टी दैट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश एंड हुज एग्जिस्टेंस हैज़ नथिंग टू डू विद इमिग्रेशन। तो कटोच डायनेस्टी जो थी ना, उससे जो था वो बाहर से कुछ लेना देना नहीं था। कटोच डायनेस्टी जो थी वो प्योरली कहाँ पे, हिमाचल में ही जो थी वो उत्पन्न जन्मी थी। नेक्स्ट, ऑन विच इशू डिड किंग अनिरुद्ध चंद डिसाइडेड टू गिव अप थ्रोन इंस्टेड ऑफ बोइंग डाउन टू महाराजा रंजीत सिंह। अब ये क्या बोल रहा है कि अनिरुद्ध चंद जो कि बेटे थे संसार चंद 2 के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन से इशू पे जो था ना वो महाराजा रंजीत सिंह के आगे झुकने से मना कर दिया। तो महाराजा रंजीत सिंह ने क्या बोला था कि अनिरुद्ध चंद को कि उनकी जो सिस्टर्स हैं उनकी शादी आप मेरे जो प्राइम मिनिस्टर है ध्यानचंद उनके बेटे के साथ कर दीजिए, बट उन्होंने जो था ऐसा नहीं किया था, और बाद में जो था अनिरुद्ध चंद ने अपनी बहनों का जो विवाह था वो गढ़वाल की किंग के साथ कर दिया था। नेक्स्ट, आफ्टर द डिमाइस ऑफ किंग प्रमोद चंद विच एलीट ऑफ लंबाग्राव वॉज मेड हेड ऑफ कटोच राजवंश इन 1850 एंड 1851 AD। तो प्रमोद चंद के बाद जो था किसको किंग बनाया गया था, तो प्रताप चंद को। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। प्रमोद चंद कौन थे, प्रमोद चंद थे अनिरुद्ध चंद के बेटे। नेक्स्ट, व्हेन द किंग ऑफ कांगड़ा हरिचंद वॉज एज्यूम्ड टू बी डेड देन आफ्टर दैट विच किंग वॉज मेड टू सिट ऑन द थ्रोन। ये वही स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि जो करमचंद थे उनको किंग बना दिया गया था जब हरिचंद शिकार पे गए थे गुलेर के जंगल में, तो वो एक कुएं में गिर गए थे। उसके बाद जो था उनके छोटे भाई करमचंद को जो था कांगड़ा प्रिंसली स्टेट का किंग बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू मैरी हिज सिस्टर टू ध्यानचंद सन एंड हैड टू रन अवे
टू एस्केप फ्रॉम द वार्थ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, तो अनिरुद्ध चंद। अब ये वही स्टोरी है जो मैंने अभी आपको सुनाई कि महाराजा रंजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद को बोला कि अपनी सिस्टर की जो मैरिज है वो उनके प्राइम मिनिस्टर ध्यानचंद के बेटे के साथ कर दो, बट उन्होंने जो था ऐसा नहीं किया था। नेक्स्ट, त्रिउंड जो है वो कहाँ पे है, हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कांगड़ा में। नेक्स्ट, चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम जो है कहाँ पे लोकेटेड है, कांगड़ा के कौन से टाउन के नज़दीक है, तो योल के नज़दीक है चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम। नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कि जहांगीर सेंट विच डिसेंडेंट ऑफ नूरपुर टू कैप्चर नगरकोट फोर्ट, हु अलोंग विद पहाड़ी चीफ्स प्लंडर्ड द रॉयल एरियाज एंड आफ्टर दैट रैन टू द माऊ फोर्ट। अब जहांगीर ने सबसे पहले सूरजमल को भेजा कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, बट सूरजमल से जो कांगड़ा फोर्ट है वो कैप्चर नहीं हुआ था। हुआ क्या था, जहांगीर किसी भी सेनापति को भेजता था कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए तो सूरजमल उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता था, और ऐसा 3 बार हुआ। 3 बार डिफरेंट जो थे वो सेनापति आए और तीनों के साथ सूरजमल ने झगड़ा कर दिया, जिसकी वजह से जो कांगड़ा फोर्ट पे जो था मुगल्स का जो अथॉरिटी नहीं बन पाई। उसके बाद क्या हुआ था कि सूरजमल के ब्रदर जगत सिंह को जो था जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए भेजा था, और उसके बाद 1620 एडी के बाद ही जो था मुगल जो थे अपनी अथॉरिटी जमा पाए थे किस पे, कांगड़ा फोर्ट पे। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा अराउंड 1615 एडी, तो थॉमस कैरियोट जो थे फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने विजिट किया था कांगड़ा को अराउंड 1615 एडी। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि चंबा को किस यूरोपियन ने पहली बार विजिट किया था, तो वो थे विग्ने, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच प्रिंसली स्टेट वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 ब्रदर्स विजय सिंह एंड राम सिंह इन 19th सेंचुरी, तो सिब्बा जो थी, सिब्बा रियासत थी जो कि 2 भाइयों के बीच में बांटी गई थी बराबर, विजय सिंह और राम सिंह के बीच में। तो इसको आपने कैसे ध्यान में रखना है, सिब्बा में जो है डबल बी आता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, दोनों ब्रदर्स के बीच में इक्वल बांटी गई थी। नेक्स्ट, पूछ रहा है कि धर्मचंद जो किंग थे उनके दरबार में कौन सा पोइट था, उस पोइट का नाम पूछ रहा है जिसने जो था धर्मचंद ड्रामा को लिखा था, तो वो कौन थे, मानिक चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यार, कि बोल रहा कि वो कौन सी रियासत थी जिसने सिखों से खुद को इंडिपेंडेंट करवा लिया था। अब ये देखो पूरी जो वो थी सिब्बा प्रिंसली स्टेट। अब इसकी क्या स्टोरी है देखो, अब सिब्बा प्रिंसली स्टेट पे भी किसका कब्जा था, सिखों का कब्जा था। सिख भी कौन, महाराजा रंजीत सिंह। अब महाराजा रंजीत सिंह के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम था ध्यान सिंह। तो जो ध्यान सिंह थे उनके परिवार में सिब्बा रियासत से 2 महारानियों की जो थी वो विवाह करवाया गया था, तो ध्यानचंद की जो थी रिश्तेदारी थी सिब्बा रियासत के साथ, इसीलिए ध्यानचंद ने महाराजा रंजीत सिंह से सिफारिश की थी कि सिब्बा रियासत को जो है वो इंडिपेंडेंट कर दें। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ मेजर इन ब्रिटिश आर्मी इन 1888 एडी, तो कांगड़ा का कौन सा किंग था जिसको मेजर की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश आर्मी में इन द ईयर 1888, तो ये थे जयचंद, तो इसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, हु वॉज नोन टू बी द फाउंडर ऑफ कटोच राजवंश ऑफ कांगड़ा स्टेट, तो भूमिचंद जो थे वो फाउंडर थे किसके, कटोच राजवंश के और किसके, कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट, तो ध्रुवदेव वॉज द लास्ट किंग। नेक्स्ट, विच 2 रियासत वॉज वर कार्व्ड आउट फ्रॉम गुलेर, तो सिब्बा और दतारपुर जो थी वो 2 रियासतें थी जो गुलेर से अलग हुई थी। अब मैं अगर आपको मैप की हेल्प से बताऊं तो सबसे पहले जो थी एक पूरी हमारी कांगड़ा रियासत, उससे सबसे पहले अलग हुई गुलेर रियासत, और गुलेर से कौन कौन सी निकली, सिब्बा और दतारपुर, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गद्दन हु संसार चंद फेल इन लव विद, अब वो उस गद्दन का नाम पूछा गया है जिससे संसार चंद को प्यार हो गया था, तो ये कौन थी, नोखू गद्दन, और ये कहाँ की थी, चंबा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पूछा गया है कि हचिंगसन एंड वोगल के अनुसार कौन सी स्टेट जो थी मोहम्मडन स्टेट थी, तो शाहपुर। और वैसे मैंने आपको बताया था जो हमारा ये पिठान और पूरा नूरपुर का ओल्ड नेम है धमेरी, तो ये पूरा जो एरिया था ये ओडम्बर एरिया इसको हम बोलते थे। नेक्स्ट, गुलेर वॉज द कैपिटल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट, तो गुलेर किसकी कैपिटल थी, हरिपुर। गुलेर की कैपिटल क्या थी, तो हरिपुर थी, जिसको किसने इस्टेब्लिश किया था, तो हरिचंद ने इस्टेब्लिश किया था। विच किंग ऑफ कांगड़ा असेंडेड द थ्रोन इन द सेम ईयर एज जहांगीर असेंडेड द थ्रोन, तो त्रिलोक चंद। जब कांगड़ा के जो किंग थे वो त्रिलोक चंद बने, तो उसी टाइम जो था जहांगीर ने भी जो था वो भी जो थे जहांगीर मुगल सम्राट बने थे। नेक्स्ट, किंग्स ऑफ विच रियासत ऑफ कांगड़ा वर सूर्यवंशी, तो इनमें से पूछा गया है कि कौन से जो किंग थे वो सूर्यवंशी थे, तो कोई इनमें से कोई भी जो था वो सूर्यवंशी किंग नहीं था। नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू कनिंघम विच प्रिंसली स्टेट वॉज केम अंडर कांगड़ा, तो कांगड़ा के अंडर कौन सी प्रिंसली स्टेट आती थी कनिंघम के अनुसार, जो रावी और सतलुज के बीच में थी, तो इसको हम क्या बोलते थे, त्रिगर्त स्टेट। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, तो कांगड़ा फोर्ट के फर्स्ट मुगल गवर्नर कौन थे, तो नवाब अली खान। और लास्ट मुगल गवर्नर कौन थे, तो लास्ट थे सैफ अली खान, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ कांगड़ा एरिया वॉज गिवन सेक्रीफाइस ऑफ हिज डॉटर इन लॉ टू ओपन द सोर्स ऑफ वाटर, तो ये क्या बोल रहा है कि कांगड़ा के कौन से किंग ने जो था अपनी बहू का जो था वो सेक्रीफाइस कर दिया था पानी की आपूर्ति के लिए, तो खनियारा के रूलर ने। नेक्स्ट, फ्रॉम विच प्रिंसली स्टेट द सिब्बा प्रिंसली स्टेट ओरिजिनेट, तो बोल रहा है कि जो सिब्बा प्रिंसली स्टेट है ना वो कौन सी रियासत से ओरिजिनेट हुई है, तो वो गुलेर से ओरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट, विच वन इज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट, तो ये था कुटलैहड़ जो थी सबसे स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट थी, कांगड़ा की सबसे छोटी एरिया वाइज। नेक्स्ट, मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर कार्व्ड आउट फ्रॉम कांगड़ा, नेम द फर्स्ट वन टू कार्व्ड आउट फ्रॉम कांगड़ा, तो सबसे पहली जो स्टेट थी जो अलग हुई थी कांगड़ा से वो कौन थी, जसवा स्टेट, जसवा मतलब ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये पूछ रहा है कि त्रिगर्त के कौन से किंग थे जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह बैजनाथ के राजा लक्ष्मण के साथ करवाया था, तो ये थे हृदय चंद। और बैजनाथ का जो ओल्ड नेम है वो क्या है, कीरग्राम, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, हु वाज नॉट द रूलर ऑफ गुलेर, तो जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें जो हमीर चंद थे वो गुलेर के रूलर नहीं है, ये फाउंडर थे हमीरपुर के और इनका गुलेर के साथ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करूं तो विच किंग ऑफ नूरपुर रिफ्यूज टू टेक जागीर फ्रॉम महाराजा रंजीत सिंह आफ्टर हिज किंगडम वॉज कैप्चर्ड, तो ये थे वीर सिंह। अब वीर सिंह के बारे में मैंने आपको बताया कि इनके नाम से ही आपने सब कुछ बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है। वीर मतलब बहुत ज़्यादा ये निडर थे, वीर थे। इन्होंने रंजीत सिंह से जागीर लेने के लिए इनकार कर दिया और जो सैन्य दरबार लगा था रंजीत सिंह का वहाँ पे भी ये नहीं गए थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने रिवोल्ट भी किया रंजीत सिंह के विरुद्ध। उसके बाद इनको जो था कहाँ पे बंद कर दिया गया था, गोविंदगढ़ जेल में, जो कहाँ पे है अमृतसर में। उसके बाद जो चंबा का किंग था चरहट सिंह, तो चरहट सिंह ने जो था 85 रुपीज़ दे के, जो 85,000 रुपीज़ दे के इनको छुड़ाया था। और क्यों छुड़ाया था, क्योंकि चरहट ये जो थे वीर सिंह जो थे चरहट सिंह के जीजा लगते थे। नेक्स्ट, विच किंग ऑफ कांगड़ा फेल इनटू वेल व्हाइल हंटिंग एंड प्रिज्यूम्ड डेड, तो हरिचंद वन जो थे वो जो कुएं में गिर गए थे शिकार करते हुए और उनको जो था मरा हुआ समझ लिया गया था। नेक्स्ट, त्रिउंड एंड धर्मकोट जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नियर कहाँ पे है, नियर धर्मशाला मैक्लोडगंज। तो मेडिटेशन सेंटर विपासना जो है वो धर्मशाला के कौन से विलेज में है, तो धर्मकोट में है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच टाउन नियर धर्मशाला इज ऑल्सो नोन एज मिनी इजराइल, तो धर्मकोट जो है जो धर्मशाला के नज़दीक है उसको क्या बोलते हैं, मिनी इजराइल। नेक्स्ट, किंग ऑफ विच प्रिंसली स्टेट हेल्प्ड अकबर टू कैप्चर किंग जयचंद, तो गुलेर के जो किंग थे उन्होंने हेल्प की थी। गुलेर के किंग कौन थे, गुलेर के किंग थे रामचंद, तो उन्होंने जो था हेल्प की थी किसकी, अकबर की, ताकि किसको पकड़ने में, जयचंद को पकड़ने में। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो यह है धर्मशाला। कब शिफ्ट किया गया, तो 1855 में ब्रिटिशर्स ने जो था वो शिफ्ट किया था। नेक्स्ट, किंग संसार चंद टू वॉज किंग ऑफ, तो किंग संसार चंद टू जो थे वो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के राजा थे। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ कांगड़ा अटैक्ड ऑन दिल्ली एंड कैप्चर्ड इट इन 1360 AD, तो रूपचंद थे जिन्होंने जो था दिल्ली पे अटैक किया और वहां पे जो थी अपनी अथॉरिटी जो थी स्थापित की। नेक्स्ट, मोस्ट फेमस किंग जो थे कांगड़ा के कौन है, वो संसार चंद टू। नेक्स्ट, नवाब सैफ अली खान वॉज, तो लास्ट मुगल गवर्नर थे कांगड़ा फोर्ट के नवाब सैफ अली खान। नेक्स्ट, एरिया कितना है कांगड़ा का, तो 5739 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, इन विच ईयर कांगड़ा प्रिंसली स्टेट वॉज सब्जुगेटेड बाय ब्रिटिश, तो 1846 में जो था वो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट को जो था ब्रिटिश ने कब्जा लिया था। 1856 आफ्टर एंग्लो सिख वॉर और ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद जो ब्यास और सतलुज के बीच के एरिया थे वो जो थे ब्रिटिश के अंडर आ गए थे। नेक्स्ट, हु वाज द किंग ऑफ कांगड़ा व्हेन मुहम्मद बिन तुगलक अटैक्ड नगरकोट इन द ईयर 1337 AD, तो पृथ्वीचंद उस समय राजा थे जब मुहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था कांगड़ा पे। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ बंगाल प्रिंसली स्टेट, तो बंगाल प्रिंसली स्टेट के
आखिरी राजा कौन थे? तो मानपाल। तो मैंने आपको कैसे बोला था इनको ध्यान में रखना है, तो बंगाल का BAN और मानपाल का MAN, तो बैन मैन करके कुछ आप इनको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट, नेम द किंग ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट हु साइडेड विद कौरवाज इन द बैटल ऑफ महाभारत। तो सुशर्म चंद्र जो थे उन्होंने जो था महाभारत के युद्ध में जो था वो किनका साथ दिया था? कौरवों का साथ दिया था, और ये वही है जिन्होंने जो है कांगड़ा फोर्ट को बनवाया था। नेक्स्ट, हु वाज डोनाल्ड मैक्लोड आफ्टर हुज नेम धर्मशाला वॉज नेम, मतलब जिनके नाम पे जो था वो मैक्लोडगंज का नाम पड़ा है, तो ये कौन थे? डोनाल्ड मैक्लोड जो थे ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब थे जिन्होंने विजिट किया था धर्मशाला को इन द ईयर 1846 AD, तो इसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच एरिया ऑफ कांगड़ा इज नोन एज बल्टोइयों वाला टाउन? बल्टोइयों वाला टाउन किसको बोलते हैं कांगड़ा में? तो गंगत को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द तिब्बतन यूनिवर्सिटी एंड मोनेस्ट्री इन सिद्धबाड़ी नियर धर्मशाला इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो सिद्धबाड़ी में जो धर्मशाला के नज़दीक एक प्लेस है, वहाँ पे जो तिब्बतन यूनिवर्सिटी है उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नेम है गाइटो तांत्रिक मोनेस्ट्री एंड नोरबिलिंगा यूनिवर्सिटी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट, मसरूर रॉक का टेम्पल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो कांगड़ा में है। नेक्स्ट, तपोवन संदीपनी हिमालय जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो धर्मशाला में लोकेटेड है। एक्साइल तिब्बतन गवर्नमेंट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, जो एक्साइल तिब्बत गवर्नमेंट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मैक्लोडगंज धर्मशाला में। और जो दलाई लामा थे कब आके बसे थे धर्मशाला में? तो 1959 AD में। नेक्स्ट, विच मुस्लिम रूलर अपॉइंटेड किंग घमंड चंद ऑफ कांगड़ा एज निजाम ऑफ जलंधर दोआब इन द ईयर 1759 AD? तो अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ हिमाचल ऑर्गेनाइज्ड most of the hilly princely states as independent state for the first time? तो संसार चंद। नेक्स्ट, where was the treaty between King Raj Singh of Chamba and King संसार चंद of Kangra signed in the year 1788? तो ये सिंपली पूछ रहा है ट्रीटी ऑफ शाहपुर जो थी कहाँ पे साइन की गई थी? तो शाहपुर में इन द ईयर 1788 AD। नेक्स्ट, फोल्क टेल्स ऑफ विच रूलर ऑफ धमेरी प्रिंसली स्टेट वो फेमस? तो जगत सिंह की जो फोल्क टेल थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट, हु किल्ड चंबा किंग राज सिंह इन नेरटी इन द ईयर 1794 AD? तो 1794 AD में संसार चंद ने चंबा के जो राजा थे, क्या नाम था उनका? राज सिंह, उनको जो था वो मारा था। नेक्स्ट, हु कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम मुगल्स इन द ईयर 1783 AD? तो 1783 AD में जय सिंह कन्हैया ने जो था वो मुगल से कांगड़ा फोर्ट वापस ले लिया था। और 1783 में किसकी डेथ हुई थी? जो आखिरी मुगल गवर्नर थे नवाब सैफ अली खान, उनकी जो थी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि सुजानपुर टिहरा का जो फोर्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो घमंड चंद ने जो था सुजानपुर टिहरा फोर्ट बनाया, और सुजानपुर जो सिटी है वो भी इस्टेब्लिश किसने की थी? घमंड चंद ने। नेक्स्ट, हु इस्टेब्लिश कांगड़ा और नगरकोट फोर्ट? तो ये थे सुशर्मा चंद। नेक्स्ट, आफ्टर होम नूरपुर नेम्ड? तो नूरपुर किसके नाम पे रखा गया है? तो नूरजहां के नाम पे रखा गया है। किसने रखा था? तो जगत सिंह ने रखा था। और नूरजहां कौन थी? तो ये जहांगीर की वाइफ थी, और इन्होंने जो था कब विजिट किया था जहांगीर और उनकी वाइफ नूरजहां ने? तो 1622 AD में नूरपुर विजिट किया था। और कांगड़ा फोर्ट को कब कैप्चर किया गया था मुगल्स द्वारा? तो 1620 AD में कैप्चर किया गया था। नेक्स्ट, इन 1785 रेलू वॉज अंडर विच प्रिंसली स्टेट? तो ये बोल रहा है कि 1785 में जो रेलू का एरिया है वो कौन सी रियासत के अंडर था? तो गुलेर रियासत के अंडर था। नेक्स्ट, जब ह्यूनसैंग ने कांगड़ा विजिट किया था तो 635 AD में वो कौन से किंग के गेस्ट बन के आए थे? आप बोल सकते हो कि पूछा गया कि ह्यूनसैंग किसके समय पे जो था वो कांगड़ा आए थे? तो किंग उदित्या भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट, धर्मशाला जो है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? तो धर्मशाला जो है लॉर्ड मैक्लोड द्वारा इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1846 में। लॉर्ड मैक्लोड ने जो था वो विजिट किया था धर्मशाला 1846 में। अब धर्मचंद ड्रामा जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो मानिक चंद द्वारा। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन इन द ईयर 1615 AD टू विजिट कांगड़ा? तो फर्स्ट यूरोपियन कौन है जिन्होंने जो था कांगड़ा को विजिट किया 1615 AD में? तो यह थॉमस कैरियोट। इन्होंने जो था कांगड़ा को सबसे पहली बार जो था मेंशन भी किया था। नेक्स्ट,
वेयर इन कांगड़ा लाहना सिंह मजीठिया एनेक्टेड पैलेस एंड पवेलियन। तो इन्होंने कहाँ पे बनाया था, त्रिलोकपुर में बनाया था, पवेलियन बनाया था और एक पैलेस महल बनवाया था। नेक्स्ट, आफ्टर हरिचंद वॉज प्रिज्यूम्ड डेड हु वॉज मेड किंग ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट। तो करमचंद, तो ये वही स्टोरी है जो ये हरिचंद जो पहले कांगड़ा के किंग थे, उसके बाद वो गुलेर के जो थे वो एक जगह पे शिकार करने गए, वहाँ पे वो कुएं में गिर गए और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनके छोटे भाई करमचंद को जो था वो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट का किंग बना दिया गया था। और हरिचंद ने बाद में गुलेर रियासत को जो थी अपनी रियासत बनाया और जो हरिपुर थी इसकी कैपिटल थी। तो ये थे क्वेश्चंस हमारे जो हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा से पूछे गए थे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहे। तो आप इस पूरी वीडियो को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।